भंडार में आपको बता दें बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें समुद्र की गहराइयों में बिछने वाली एक नई लाइन आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है। भारत, सिंगापुर और मलेशिया के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक नए समुद्री लाइन को फाइबर ऑप्टिक केबल सिस्टम यानी कि 2SEA का अनावरण किया गया है। अब कहा जा रहा है कि देखिए ये सिर्फ एक केबल नहीं है बल्कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और हाई स्पीड इंटरनेट के भविष्य की मजबूत नींव है। आखिर क्या है ये परियोजना, क्यों है इतनी खास और भारत को इससे क्या फायदा मिलेगा, देखिए खास रिपोर्ट में। आपका व्हाट्सएप मैसेज, आपकी वीडियो कॉल या फिर AI पर किया गया कोई सवाल आखिर सेकंडों में दूसरे देशों तक कैसे पहुंचता है? इस सवाल का जवाब छिपा है समुद्र की हजारों मीटर गहराई में, जहां बिछी होती है समुद्री फाइबर ऑप्टिक केबलें। अब इसी डिजिटल दुनिया को और तेज बनाने के लिए भारत, सिंगापुर और मलेशिया ने एक नई बड़ी पहल की है। 2 जुलाई 2026 को I2SEA नाम के नए समुद्री केबल सिस्टम का अनावरण किया गया। यह परियोजना भविष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, क्लाउड सेवाओं और हाई स्पीड डेटा नेटवर्क की बढ़ती मांग को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। समुद्री केबल सिस्टम क्या होते हैं? समुद्री केबल, जिन्हें सबमरीन केबल कहा जाता है, समुद्र की तलहटी में बिछाई जाने वाली फाइबर ऑप्टिक संचार लाइनें होती हैं। इन्हीं के जरिए देशों के बीच इंटरनेट, ट्रैफिक, क्लाउड सर्विस, वीडियो कॉल, डिजिटल भुगतान और भारी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान होता है। दुनिया का लगभग पूरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबलों पर निर्भर करता है, इसलिए इन्हें वैश्विक डिजिटल संचार की रीढ़ कहा जाता है। I2C समुद्री केबल सिस्टम परियोजना क्या है? I2C केबल सिस्टम की लंबाई करीब 3600 किलोमीटर होगी। अगर तुलना करें तो यह दूरी लगभग दिल्ली से कन्याकुमारी की दूरी के बराबर या उससे भी अधिक है। इसका मुख्य मार्ग सिंगापुर से भारत के आंध्र प्रदेश स्थित मछलीपट्टनम तक होगा। भारत में दूसरा लैंडिंग स्टेशन दक्षिण चेन्नई में बनाया जाएगा। मछलीपट्टनम को चुनने की वजह भी बेहद रणनीतिक है, क्योंकि यहाँ से हैदराबाद तक सबसे कम समुद्री दूरी उपलब्ध होती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन तेज और प्रभावी होगा। लेकिन सवाल है, इस नई केबल की जरूरत अभी क्यों पड़ी? जवाब साफ है, दुनिया तेजी से AI युग में प्रवेश कर रही है। AI मॉडल ट्रेनिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर और हाई रिजोल्यूशन स्ट्रीमिंग सेवाओं के कारण डेटा खपत कई गुना बढ़ चुकी है। पुराने नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है और कम लेटेंसी यानी कम विलंब वाले तेज नेटवर्क की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि नई हाई कैपेसिटी केबलों की जरूरत महसूस की जा रही है। परियोजना में कौन कौन शामिल? इस परियोजना में लाइटस्टॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट और टाटा कम्युनिकेशंस जैसे बड़े साझेदार शामिल हैं। जापान की NEC कॉरपोरेशन को सिस्टम निर्माण और तकनीकी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सिंगापुर स्थित आसियान केबल शिप समुद्र में केबल बिछाने का काम करेगी। इस पूरी परियोजना में मलेशिया की भूमिका भी अहम है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के डिजिटल नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह केबल भारत, सिंगापुर और मलेशिया के बीच डेटा रूट को मजबूत बनाकर पूरे क्षेत्र की डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। यानी यह केवल 3 देशों का नेटवर्क नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक डिजिटल कॉरिडोर को मजबूत करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। भारत के लिए यह परियोजना रणनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत एशिया के उभरते डेटा हब के रूप में और मजबूत हो सकता है। यह भारत की डिजिटल संप्रभुता, डेटा स्टोरेज क्षमता और वैश्विक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि समुद्र के भीतर केबल बिछाना आसान नहीं होता। समुद्री भूकंप, जहाजों के एंकर, समुद्री कटाव या जानबूझकर की गई तोड़फोड़, ये सभी ऐसे खतरे हैं जो केबल नेटवर्क को प्रभावित कर सकते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा और निगरानी इस परियोजना का बेहद अहम हिस्सा होगी। AI और क्लाउड को कितना फायदा? यह केबल सिस्टम खास तौर पर हाइपर स्केलर कंपनियों, GPU इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं और AI प्रशिक्षण से जुड़े बड़े डेटा वर्कलोड के लिए तैयार किया जा रहा है। लाइटस्टॉर्म का अनुमान है कि इस परियोजना के बाद भारत में उसके जुड़े AI और क्लाउड जोन 19 से बढ़कर 29 हो जाएंगे। इससे डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता, क्षमता और स्पीड तीनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर I2SEA केवल एक केबल परियोजना नहीं, यह भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था, AI क्रांति और हाई स्पीड इंटरनेट युग की नई लाइफलाइन बन सकती है। समुद्र की गहराइयों में बिछने वाली यह लाइन आने वाले समय में तय करेगी कि दुनिया में डेटा कितनी तेजी से दौड़ेगा और उस दौड़ में भारत कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज।